जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम कार्बन के वर्ड रूट के बारे में जानेंगे और उस पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो देखिए वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट है ना, तो यह जो होता है यह किसी कार्बनिक यौगिक के चेन में उपस्थित कुल सी एटम की संख्या को सूचित करेगा। जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन एटम की संख्या 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए या फिर 10 के बीच में रहे तो 8 कार्बन हो तो उसका क्या नाम होगा, 20 कार्बन हो तो उसका क्या नाम होगा, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, है ना। तो वर्ड रूट होता क्या है, तो मतलब समझ गए कि यह किसी कार्बनिक यौगिक के चेन में उपस्थित कुल सी एटम की संख्या को सूचित करता है। जैसे देखते हैं कि हमने लिखा कि नंबर ऑफ सी एटम, इधर लिख दे उसका वर्ड रूट है ना। तो यहाँ जानिए C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, ठीक है। तो एक कार्बन को होता है मीथ, फिर होता है ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, ठीक है। C1 को मीथ, C2 को ईथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नन और 10 को डेक। तो यहाँ तक तो आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। इसके जस्ट बाद देखते हैं, इसको पहले समझने की चेष्टा करते हैं कि C1 से C4 जो है स्पेशल ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है ये, है ना, ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड है मतलब ये हो गया कि C1 में स्टार लगा देते हैं, C2 में स्टार, C3 में स्टार, C4 में स्टार। तो ये जो कौन सी भाषा है, स्पेशल ग्रीक वर्ड है। जबकि C5 से आगे जितने भी कार्बन एटम आएंगे वे सब लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा है। कौन सी भाषा है, लैटिन। मतलब ये हो गया कि मीथ कौन सी भाषा है, तो ग्रीक भाषा है। ईथ कौन सी है, ग्रीक है। प्रोप कौन सी है, ग्रीक है। ब्यूट कौन सी है, ग्रीक है। लेकिन जस्ट उसके बाद आते हैं तो कौन सी भाषा है, वो आपको सब लैटिन भाषा है। यहां तक समझ रहे होंगे। इसके बाद देखिए अब देखते हैं हम कि C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20। तो 11 का होता है वन डेक या अनडेक भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है टू डेक या डू डेक भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है थ्री डेक या ट्राई डेक। इसको कहा जाता है फोर डेक या टेट्रा डेक। इसको कहा जाता है 5 डेक या पेंटा डेक। अगर इसको कहा जाता है 6 डेक या हो जाएगा हेक्सा डेक। अगर कहते हैं 7 डेक, इसको 7 डेक या हेप्टा डेक। इसको कहा जाता है 8 डेक या ऑक्टा डेक। इसको कहा जाता है 9 डेक या नोना डेक। इसको कहा जाता है इकोस। 20 को क्या कहा जाता है, इकोस। यहां तक समझ रहे होंगे। बस 10 तक ही याद करना है, 10 के बाद आपको समझना है और समझ करके लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ तक तो लिख दिया, तो अब यहाँ 20 का बता दिए तो 21 का क्या होगा। तो 21 को देखते हैं, हम यहाँ से समझते हैं। तो 21 को कहा जाता है, जैसे हमने लिखा 20 का इकोस, तो 21 का क्या हो जाएगा, तो 1 इकोस, अनइकोस, 2 इकोस, डू इकोस, है ना, 3 इकोस, ट्राइकोस, 4 इकोस, टेट्राइकोस। इसी तरीके से जहां पर सिर्फ डेक है वहां पर आप इकोस को पुट कर दीजिए। समझ रहे होंगे। अब हम यहाँ डायरेक्ट 29 तक कर लेंगे, तो हम 30 का बचाते हैं। तो 30 का होता है ट्राइकॉन्ट। समझ रहे होंगे क्या होता है ट्राइकॉन्ट। तो हो जाएगा 1 ट्राइकॉन्ट, अनट्राइकॉन्ट,
टू ट्राइकॉन डू ट्राइकॉन, यहां तक आप 39 तक इससे कर लेंगे। अब हम डायरेक्ट बताते हैं C40 का, तो 40 का होता है टेट्राकॉन, टेट्राकॉन। तो आप 40 का बता दिए, मतलब 49 तक आप कर लेंगे। कैसे कर लेंगे 49 तक? तो जहां पर डेक था वहां पर टेट्राकॉन कर, 43 का क्या हो जाएगा? तो 1 टेट्राकॉन, अन टेट्राकॉन, 2 टेट्राकॉन, डू टेट्राकॉन, 3 टेट्राकॉन, ट्राई टेट्राकॉन। समझ रहे होंगे? 49 तक हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट बताते हैं 50 का, तो 50 का होता है पेंटाकॉन। पेंटाकॉन हो गया 50 तक का हुआ। तो 50 के बाद आप एक काम का नहीं लिख लीजिएगा, 1 पेंटाकॉन, अन पेंटाकॉन, 2 पेंटाकॉन, डू पेंटाकॉन, इस तरीके से 59 तक हो जाएगा। हम डायरेक्ट 60 का बताते हैं, तो 60 का होता है हेक्साकॉन, है ना? तो 69 तक हो जाएगा, जहां टेक है वहां पर हेक्साकॉन पुट कर दीजिएगा। 70 का होता है हेप्टाकॉन, हेप्टाकॉन। अब हम लेते हैं 80 का, तो 80 का होता है ऑक्टाकॉन। 81 का क्या हो जाएगा? 1 ऑक्टाकॉन, अन ऑक्टाकॉन, 2 ऑक्टाकॉन, डू ऑक्टाकॉन, 3 ऑक्टाकॉन, ट्राई ऑक्टाकॉन। 80 89 तक हो जाएगा। हम 90 का लिखते हैं, तो 90 का होता है नोनाकॉन। 91 का क्या हो जाएगा? 1 नोनाकॉन, अन नोनाकॉन, 2 नोनाकॉन, डू नोनाकॉन, 3 नोनाकॉन, ट्राई नोनाकॉन। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं कितना का? 100 का, तो 100 का हो जाता है हेक्ट, हेक्ट। समझ रहे होंगे? इस तरीके से आज हमने आपको 100 तक कार्बन का वर्ड रूट सिखा दिए हैं। अब हम अगली वीडियो में आपको सफिक्स, प्रफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। आज तक आपको बढ़िया समझ में आया होगा। जय हिंद।